स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 1 का 1.1 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो वीडियो को ध्यान से देखिए और सावधानी से देखिए और इसको खूब बढ़िया से समझिए। ये आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर एक्सरसाइज है हम लोग का, एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of its। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूक्लिड डिवीजन मेथड के द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 एंड 225। सॉल्यूशन सिंस हम जानते हैं कि 225 इज ग्रेटर देन 135। नाउ वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। आप डिवीजन लेमा के माध्यम से इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 135 एंड 225 में अब यूक्लिड डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, तो 1 टाइम्स जाएगा और 1 टाइम्स जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 90 बचेगा। रिमाइंडर 90 10 और ये हो गया 12 में 90 होगा। क्या एल्गोरिथम का तब तक भाग किया जाएगा इस विधि से जब तक रिमाइंडर 0 न आ जाए। तो पुनः 135 इज ग्रेटर देन 90 सो इसलिए पुनः 135 को डिवाइड किया जाएगा 90 से, तो कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स में जाएगा। और रिमाइंडर इसको 1 टाइम्स 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 होगा। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएंगे और 90 को 45 से डिवाइड किया जाएगा तो ये 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। नाउ अब रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ? रिमाइंडर इक्वल टू 0 एंड लास्ट रिमाइंडर क्या हुआ? 0 हुआ एंड लास्ट डिवाइजर इज 45। लास्ट डिवाइजर कितना हुआ? 45 हुआ। इसलिए HCF इक्वल टू कितना होगा? 45 होगा। लास्ट डिवाइजर ही 45 होता है, इसलिए क्योंकि अंत में क्या आ गया है 45 से डिवाइड किए तो लास्ट में क्या आया? 0 आया, इसलिए लास्ट डिवाइजर क्या हुआ? 45 और ये आंसर हुआ, HCF हुआ। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है 196 एंड 38,220। सॉल्यूशन सिंस हम जानते हैं कि 38,220 इज ग्रेटर देन 90
196. Now we apply the division lemma. डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 196 में भाग देंगे तो ये टोटल 955 टाइम्स में पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से जब डिवाइड हो जाए तो इसलिए रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। इसलिए रिमाइंडर इक्वल टू 0 एंड लास्ट डिवाइजर कितना है? लास्ट डिवाइजर इक्वल टू 196, इसलिए HCF इक्वल टू 196 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 867 एंड 255 का HCF ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन। सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, इसे अधिक है। नाउ अब वी अप्लाई डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा को इस्तेमाल करेंगे और इसलिए एंड 867 को डिवाइड करेंगे 255 टाइम्स में। तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स में चला जाएगा और रिमाइंडर 102 होगा, क्योंकि इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर से घटाएंगे तो 102 होगा। पुनः 255 को डिवाइड करेंगे 102 से, तो ये कितने टाइम्स जाएगा? ये 2 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर होगा 51। पुनः 1 और 2 में अब डिवाइड करेंगे 51 से, तो कितने 2 टाइम्स में जाएगा और यहाँ ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, क्योंकि 51 2 जा 102 होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। इसलिए रिमाइंडर इक्वल टू 0 एंड लास्ट या its divisor equal to 51, इसलिए HCF इक्वल टू होगा 51। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5, where q is some integer। कह रहा है
यूक्लिड में डिवीजन मेथड के माध्यम से दर्शाइए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 हो सकता है, जहाँ q इज एनी कोई क्या है इंटीजर, q कोई एक पूर्णांक हो है। सॉल्यूशन let us A be any पॉजिटिव, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल टू 6 और b क्या है 6 है, इसलिए क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट Q इज ग्रेटर देन R एंड R इज ग्रेटर देन 0। इसमें क्वाड्रेंट जो होगा रिमाइंडर से अधिक होता है और R जो क्या होता है रिमाइंडर से भी अधिक होता है, 0 से अधिक होता है, इसलिए रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर होगा 1 2 3 4 5 और 6 हो सकता है। सो नाउ अब ये इक्वल टू क्या हो सकता है 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 डिवीजन लिमिट के अंतर्गत है। फ्रॉम डिवीजन टू डिवीजन लेमा से इतना हो जाएगा एंड 4 6+4 एंड 6q+5 6q+6 हो सकता है, जहाँ हेयर 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 आर क्या है ऑड नंबर सो देयरफॉर वी कैन इस प्रकार we can write any positive odd integer is of the for 6q+1 और 6q+3 एंड 6q+5 इस प्रकार कोई भी इंटीजर 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में हो सकता है।
3 कह रहा है एनी आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns what is the maximum number of columns in which they can march. कह रहा है कि एन आर्मी कंटेंट ऑफ द 660 मेंबर्स, यानी कि आर्मी कंटेंट 116 व्यक्ति है जो मार्च कर रहा है बिहाइंड द आर्मी ऑफ बैंड से 32 मेंबर्स। तो इन ए परेड, एक परेड में 32 व्यक्तियों के पीछे क्या कर रहा है, परेड कर रहा है। द टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में बटा है। टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर। तो ये बताना है कि एक ग्रुप में मैक्सिमम कितने सदस्य नंबर्स हो सकते हैं। सॉल्यूशन, सिंस सॉल्यूशन कह रहा इन द टू ग्रुप्स है। इन द फर्स्ट ग्रुप has 616 members and second group has 32 members। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू होगा HCF ऑफ 660 एंड 32, यानी दोनों ग्रुप का जो HCF निकालेंगे वही उसका मैक्सिमम नंबर होगा। इसलिए नाउ वी अप्लाई डिवीजन लेमा। तो लिखेंगे जब डिवीजन लेमा के माध्यम से भाग करेंगे HCF निकालेंगे तो 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 181 टाइम्स जाएगा
और रिमाइंडर बचेगा 8। जब इसको इससे भाग देंगे तो 180 टाइम्स क्या डिवाइड होगा और रिमाइंडर 8 बचेगा। पुनः 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा और यहाँ रिमाइंडर फाइनल 0 बच जाएगा। इसलिए रिमाइंडर कितना हुआ, डिवाइडेड करेंगे 8 से, तो इसलिए रिमाइंडर इक्वल टू 0 एंड लास्ट डिवाइजर इक्वल टू 8 है। सो HCF इक्वल टू क्या होगा 8 एंड द मैक्सिमम number of columns इक्वल टू 8 होगा। इससे क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो that the square of any positive integer of the curve 3m और 3m plus 1 for some integer m। अगर यूक्लिड डिवीजन में कि किसी भी इंटीजर को जब स्क्वायर जाता है तो क्या 3m और 3m plus 1 फॉर्म में हो सकता है। सॉल्यूशन let x be any positive integer, x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, then it is of the form 3q plus 1 और 3q plus 2। now square each of प्रत्येक का करने पर नंबर 1 3 स्क्वायर करेंगे कितना 9 2 स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 स्क्वायर ये हो जाएगा। इसलिए बराबर कितना हुआ 3 स्क्वायर। इसी प्रकार सेकेंड स्टेज में 3q प्लस 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 होगा। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 होगा। इसलिए ऊपर की m की जगह पर इतना आ गया, m बराबर हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हो गया। m
इक्वल टू हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इसी पर स्टेज थर्ड कह रहा है 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे 3q 9q स्क्वायर प्लस 12q 4, तो 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर 4q 4। इसलिए m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। Therefore we can show any positive integer इस तरह किसी भी अंक को इंटीजर का 3m और 3m प्लस 1 के रूप में दर्शा सकते हैं। अब क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 कह रहा है यूक्लिड डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके दर्शाइए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को क्यूब करने पर क्या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में हो सकता है। सॉल्यूशन लेट x be any x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, देन it is द फॉर्म, और इसका जो रूप है वो 3q प्लस और 3q 2 है। नाउ क्यूब ईच ऑफ दीज, अब इस प्रत्येक को क्या करने पर क्यूब करने पर नंबरिक में 3q का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27q का पावर क्यूब, और इसको तोड़ेंगे 9 कॉमन लेंगे तो 3q पावर क्यूब। यहाँ m इक्वल टू क्या हो गया 3q, इसलिए m बराबर क्या हो गया 3q के पावर q।
उसी प्रकार 2 स्टेप कह रहा है 3 + 1, इसका क्यूब करेंगे तो इसको a + b का होल क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे 3 क्यूब की पावर क्यू प्लस 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 क्यूब 3 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो होगा 27 क्यूब और क्यूब प्लस 7 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस, इसमें से 9 कॉमन लेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्टेज नंबर 3 में 3 क्यूब प्लस 1 का 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर प्लस क्यू। इसको तोड़ेंगे तो होगा 7 क्यू का पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू 8। इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू का पावर क्यू 3 प्लस 6 का पावर क्यू 6 का पावर स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। इसलिए m बराबर क्या हो गया 3 क्यू पावर क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। So this types, so there, इसलिए therefore इस प्रकार we can show, हम दर्शा सकते हैं the cube of any, the cube of any positive integer is of the form 9m और 9m + 1 और 9m + 8 proved। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगले चैप्टर का वीडियो में अगले एक्सरसाइज का वीडियो अगले एक्सरसाइज का वीडियो हम तो जस्ट ही तैयार करके लाएंगे और अगले एक्सरसाइज को अगले वीडियो में दर्शाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।